संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोलते हुए पीएम मोदी ने 2024 लोकसभा के लिए सेट किया टारगेट, सीटों पर किया बड़ा ऐलान, कहा अब की बार बीजेपी 370 और एनडीए 400 के पार। पीएम के निशाने पर रहा विपक्ष, बोले अगले चुनाव में दर्शक दीर्घा में दिखेगा विपक्ष। पीएम मोदी ने विपक्ष पर लगाया आरोप, कहा विपक्ष ने समाज को बांटने का किया काम, देश को किया निराश। परिवारवाद पर पीएम मोदी ने कांग्रेस पर साधा निशाना, बोले परिवारवाद से देश और कांग्रेस दोनों को हुआ नुकसान, खड़गे गुलाम नबी आजाद चढ़े परिवारवाद की भेंट। पीएम मोदी ने विपक्ष की हालत का दोषी कांग्रेस को माना, बोले कांग्रेस पार्टी ने विपक्ष के होनहार लोगों को पनपने नहीं दिया। राजनाथ सिंह और अमित शाह को परिवारवाद से जोड़ने को लेकर पीएम मोदी ने बताया गलत, बोले ना तो राजनाथ जी की कोई पार्टी है और ना ही अमित शाह कोई पार्टी चलाते हैं। लोकसभा में पीएम मोदी का विपक्ष पर वार, कहा जब कांग्रेस आती है महंगाई लाती है। पीएम ने अपने लंबे भाषण में कांग्रेस को चेताया, कहा जिन्होंने देश को लूटा उनको लौटाना पड़ेगा। पीएम मोदी ने कहा हमने गरीबों के लिए 4 करोड़ घर बनाए, शहरी गरीबों के लिए 80 लाख पक्के मकान बने, कांग्रेस की रफ्तार से ये घर बने होते तो 100 साल लग जाते। पीएम मोदी ने अपने भाषण में नारी शक्ति का भी किया जिक्र, बोले अंतरिक्ष से ओलंपिक तक, संसद से लेकर सशस्त्र बल तक नारी शक्ति का सशक्तिकरण देश ने देखा। पीएम मोदी ने कहा कांग्रेस में एक कैंसिल कल्चर विकसित हुआ, हम कहते हैं आत्मनिर्भर भारत, कांग्रेस कहती है कैंसिल, हम कहते हैं वंदे भारत ट्रेन, कांग्रेस कहती है कैंसिल। पीएम मोदी ने आगे कहा मैं हैरान हूं कि ये मोदी की उपलब्धियां नहीं, ये देश की उपलब्धियां हैं। पीएम मोदी ने कहा भारत की मजबूत अर्थव्यवस्था को पूरी दुनिया सराह रही है। G20 समिट में पूरी दुनिया ने देखा कि विश्व भारत के लिए क्या कहता है और क्या करता है। पीएम मोदी ने अपने संबोधन के दौरान भारत की मजबूत अर्थव्यवस्था को लेकर कही बड़ी बात, बोले हमारे तीसरे टर्म में भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी, ये मोदी की गारंटी है। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर लगातार किया हमला, बोले कांग्रेस की मानसिकता से देश को हुआ भारी नुकसान, उन्होंने हमेशा जनता को कमतर आंका। पीएम मोदी के निशाने पर रहे पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी, बोले दोनों देशवासियों के सामर्थ्य को दोनों ने नहीं पहचाना। पीएम मोदी ने कांग्रेस को बताया एक परिवार की पार्टी, बोले वो एक परिवार से आगे तो कुछ सोच सकती है ना ही देख सकती है। इंडिया गठबंधन पर पीएम मोदी ने ली चुटकी, भानुमति का कुनबा जोड़ा, फिर अलायंस का अलाइनमेंट ही बिगड़ गया। पीएम मोदी ने अपने भाषण में राम मंदिर का भी किया जिक्र, बोले भगवान राम न सिर्फ अपने घर लौटे हैं बल्कि एक ऐसे मंदिर का निर्माण हुआ जो कि भारत की महान सांस्कृतिक परंपरा को ऊर्जा देता रहेगा। पीएम मोदी ने अपने दूसरे कार्यकाल को बताया संकल्प और वचनों की मूर्ति का कार्यकाल, बोले हमारी सरकार ने सैकड़ों ऐसे कानूनों को खत्म किया जो अप्रासंगिक हो गए थे। प्रधानमंत्री के भाषण पर राहुल का पलटवार, मोदी जी इधर उधर की बातें करते हैं तो गिनती से क्यों डरते हैं। बिहार कांग्रेस के 16 विधायकों को हैदराबाद ले जाया गया, सभी विधायक दिल्ली से हैदराबाद पहुंचे। 12 फरवरी को बिहार में नीतीश सरकार का बहुमत परीक्षण होना, उससे पहले कांग्रेस को खरीद फरोख्त का डर। बीजेपी ने सदन में 1991 के वर्षिप एक्ट को खत्म करने की मांग, बीजेपी सांसद हरनाथ सिंह यादव ने उठाया मुद्दा। संजय सिंह को डबल झटका, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई और राज्यसभा में शपथ विधि दोनों टली। झारखंड में चंपई सोरेन सरकार ने हासिल किया बहुमत, विधानसभा में शक्ति परीक्षण में चंपई सोरेन सरकार के पक्ष में पड़े 47 वोट। विधानसभा में शक्ति परीक्षण में पक्ष में पड़े 29 वोट, वोटिंग में पूर्व सीएम हेमंत सोरेन भी हुए शामिल। विधानसभा में बोलते हुए हेमंत सोरेन ने कहा देश में पहली बार किसी सीएम की गिरफ्तारी हुई, मेरी गिरफ्तारी में राजभवन भी शामिल। हेमंत सोरेन ने कहा मेरी गिरफ्तारी सुनियोजित तरीके से हुई है, 31 जनवरी देश के लोकतंत्र में काली रात। इस घटना को अंजाम देने में कहीं ना कहीं राजभवन भी शामिल रहा है। जिस तरीके से ये घटना घटित हुई है, मैं बहुत आश्चर्यचकित हूं।
हेमंत सोरेन ने बीजेपी को दी चुनौती, कहा अगर है हिम्मत तो दिखाएं कि 8.5 एकड़ जमीन मेरे नाम पर है, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। हेमंत सोरेन ने कहा मैं आंसू नहीं बहाऊंगा, इसे वक्त के लिए बचाया है, वक्त आने पर सारे षड्यंत्र का जवाब दिया जाएगा। नए सीएम चंपई सोरेन ने पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की उपलब्धियों को सराहा, गिनाए उनके कोरोना काल और आदिवासियों के लिए किए गए काम। सीएम चंपई सोरेन ने केंद्र सरकार पर लगाया एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप, कहा आदिवासी नेतृत्व को दबाने का है प्रयास। जो देश के अंदर में भारत में केंद्र सरकार का महाराज जो बैठा हुआ है, किस तरह से केंद्रीय एजेंसी को उपयोग किया है। झारखंड के नए सीएम चंपई सोरेन ने कहा सरकार काफी तेजी से करेगी विकास कार्य, बीजेपी का काम आरोप लगाना। विधानसभा में चंपई सरकार के विश्वास मत हासिल करने के बाद पूर्व सीएम हेमंत सोरेन वहां से हुए रवाना, ईडी की कस्टडी में है हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन की पत्नी से मिले राहुल गांधी, बोले एकजुट होकर न्याय की लड़ाई जारी रखेंगे। झारखंड में नई सरकार के गठन पर बोली प्रियंका गांधी, कहा विपक्षी एकता तोड़ने के सारे षड्यंत्र हुए विफल। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी पर बोले दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, उन्हें गलत तरीके से किया गया गिरफ्तार। संसद में विभिन्न धर्मगुरुओं ने की प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात, धर्मगुरुओं ने देश में सामाजिक सौहार्द और भाईचारे का दिया पैगाम। पीएम ने कहा सारा भारत एक है और हम सब भारतीय। संसद में विभिन्न धर्म के धर्मगुरुओं ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से भी की मुलाकात, उपराष्ट्रपति ने सभी के साथ खिंचवाई फोटो। अरविंद केजरीवाल ने क्राइम ब्रांच के नोटिस पर दिया जवाब, इशारों इशारों में किया बीजेपी पर हमला, कहा दिल्ली पुलिस से करवाई नौटंकी। ईडी के नोटिस पर सीएम केजरीवाल ने दी अपनी सफाई, कहा हम देंगे जवाब अगर कोर्ट हमसे पूछेगा। संसद में पेपर लीक पर बिल आने का कोटा में छात्रों ने किया स्वागत, कहा बिल आने से हमारे लिए होगी सहूलियत। उत्तर प्रदेश विधानसभा में पेश हुआ राज्य का बजट, वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने पेश किया बजट। बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर जोर, अयोध्या के विकास के लिए 100 करोड़, महाकुंभ के लिए 2,500 करोड़ रुपए की राशि। बजट में किसानों का भी रखा गया ख्याल, मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना के लिए 50 करोड़ का ऐलान। अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र छात्राओं के लिए यूपी सरकार का तोहफा, छात्रवृत्ति के लिए 220 करोड़ रुपए का इंतजाम। अयोध्या में एयरपोर्ट के विस्तार के लिए 150 करोड़, तो कान्हा गौशाला और बेसहारा पशु योजना के लिए 400 करोड़, कानपुर और आगरा मेट्रो के लिए भी करोड़ों का बजट। सीएम योगी ने कहा हमारे हर बजट की रही यह थीम, पहला बजट किसानों को समर्पित था, आज का बजट प्रभु श्री राम को समर्पित। सीएम योगी ने कहा राम है लोक मंगल के पर्याय, इसलिए ये बजट समग्र और समावेशी विकास के साथ साथ उन्हें समर्पित। बजट पेश करते वक्त बोले यूपी के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना, राम राज की संकल्पना के बाहर नहीं जाया जा सकता। उत्तर प्रदेश के बजट को लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का बीजेपी पर वार, कहा बजट काम का आना चाहिए, बजट केवल नाम का नहीं आना चाहिए। यूपी में बजट के बाद बोले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, देश और दुनिया में यदि विकास की रफ्तार देखनी है तो उत्तर प्रदेश में देखें। उत्तराखंड के औली में 2 दिनों से लगातार हो रही है बर्फबारी, 2 फीट बर्फ की आगोश में औली। भारी बर्फबारी के बाद विश्व प्रसिद्ध पर्यटक स्थल औली में दिखा जन्नत सा नजारा, सैलानी जश्न मनाने के लिए आ रहे लगातार औली। विकासनगर में ऊंचाई वाले इलाके में जबरदस्त बर्फबारी, पर्यटकों की मौज मस्ती जारी, सड़कों पर जमी बर्फ में फंसे वाहनों को एसडीआरएफ के जवानों ने सुरक्षित बाहर निकाला। बागेश्वर में बारिश और कपकोट में बर्फबारी से चारों ओर सफेद पहाड़ सफेद चादर में लिपटे, सड़कों से बर्फ हटाने का काम लगातार जारी। फतेहपुर में तापमान में 6 डिग्री की गिरावट दर्ज, दोपहर तक छाया कोहरा। गुलबर्ग में भी हल्की बर्फबारी, पर्यटकों की बढ़ रही तादाद। पुंछ में भारी बर्फबारी से यातायात पर असर, आवाजाही के लिए सड़क से बर्फ हटाने का काम जारी। बर्फबारी के आगोश में समाई घाटी, सड़कों से हटाई जा रही है बर्फ। औरैया में बारिश किसानों के लिए बनी मुसीबत, खराब हुई सरसों और आलू की फसल।
दिल्ली में कोहरे के चलते कम हुई विजिबिलिटी, कई फ्लाइटें हुई लेट। रुद्रप्रयाग में बर्फबारी के बाद दिखा दिलकश नजारा, बर्फ से पटे रास्ते और पहाड़ों की चोटियां। फतेहपुर में कोहरे और शीतलहर की आगोश में आया शहर, ठंड से बचने के लिए लोग ले रहे अलाव का सहारा। कानपुर में बारिश के चलते जलजमाव की समस्या, स्टेशन के सामने दिखा तालाब जैसा नजारा। कोहरे की आगोश में घेरा सीकर, कम हुई विजिबिलिटी, थमी गाड़ियों की रफ्तार। करौली में बारिश से किसानों के खिले चेहरे, बारिश से फसलों को हुआ फायदा। डीआरडीओ ने ओडिशा के चांदीपुर स्थित इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज में हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट यानी अभ्यास का किया परीक्षण। डीआरडीओ ने ऐसे एयरक्राफ्ट का किया उड़ान परीक्षण जो मिसाइलों का बनता है टारगेट, विमान का 4 बार किया सफल परीक्षण। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी बने नए सेना उप प्रमुख, 15 फरवरी को संभालेंगे चार्ज। लेफ्टिनेंट जनरल एमबी सुचिंद्र संभालेंगे उत्तरी कमान, उपेंद्र द्विवेदी की जगह उत्तरी कमान की जिम्मेदारी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने किया नेशनल डेंटल कमीशन के नए मुख्यालय का उद्घाटन, दंत चिकित्सा के क्षेत्र के कई लोग हुए शामिल। अब बिजली नहीं सोलर पावर से चार्ज होगी अपनी इलेक्ट्रिक गाड़ी। आईआईटी दिल्ली के DRRIV प्रोजेक्ट के तहत तैयार हुआ सोलर से चलने वाला ईवी चार्जिंग स्टेशन, 3 लाख है कीमत। लातूर में संस्कृत भाषा के सम्मेलन का आयोजन, सम्मेलन में शामिल छात्राओं ने रामायण और महाभारत के किरदारों को किया पेश। बठिंडा के गांव कोठे बुद्ध सिंह में है अनोखा स्कूल, स्कूल में है एक ही छात्र, एक छात्र को पढ़ाने आती है एक टीचर। एमपी के सीहोर में सीएम मोहन यादव ने शिवराज सिंह चौहान के क्षेत्र को दी बड़ी सौगात, विद्या भारती संस्था के सम्राट विक्रमादित्य सैनिक स्कूल का किया भूमि पूजन। एक्सो मार्ट में लगेगा दिल्ली फेयर स्प्रिंग 2024, 5 दिवसीय इस मेले में 100 से ज्यादा देश के खरीदार हिस्सा लेंगे। नोएडा एक्सटेंशन में रहने वालों को जल्द मिलेगी मेट्रो की सौगात, एनएमआरसी ने नए मेट्रो रूट के डीपीआर को दी मंजूरी। मुंबई में बनेगा एक और अंडरग्राउंड टनल, मुंबई के लोगों को मिलेगी ट्रैफिक जाम से निजात। अंडरग्राउंड ट्यूब टनल के बनते ही ठाणे और बोरीवली की यात्रा हो जाएगी आसान, दूरी हो जाएगी 12 किलोमीटर कम। बाराखंबा पुलिस थाने के ट्रेनिंग सेंटर में पुलिस कर्मियों को मिला प्रशिक्षण, ट्रेनिंग से तैयार हो रही स्पेशल टीम। यूसीसी को लेकर देहरादून में जबरदस्त दिखा उत्साह, कहा अच्छा है यूनिफॉर्म सिविल कोड, जल्द होना चाहिए लागू। देश के स्कूलों में पहली बार लाया गया क्रेडिट सिस्टम, 1200 घंटे पढ़ाई पर मिलेंगे 40 अंक, अगले सत्र से कक्षा 6वीं से 12वीं तक लागू करने की योजना।